नमस्कार। आइए हम आज बाबर के बारे में विस्तार से पढ़ें। बाबर को भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में ट्रांसअक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां और मातृपक्ष की ओर से चंगेज का 14वां वंशज था। बाबर द्वारा स्थापित मुग़ल साम्राज्य तुर्की नस्ल के चगताई वंश का था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया। जीवन के 21 वर्ष बाबर ने अफ़गानिस्तान में अपनी शक्ति सुदृढ़ करने, तोप खाने को सुसज्जित करने तथा भारत की गतिविधियों को समझने में व्यतीत किया। 1507 ईस्वी में बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्ज़ा का त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर रियासतें अनेक स्वतंत्र राज्य थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासक मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी तथा इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी ने भारत आने का निमंत्रण दिया था। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण के आमंत्रण का उल्लेख सिर्फ बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में किया है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्रोत से इस साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो पाई है। बाबर ने पानीपत के युद्ध से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया। बाबर ने 1539 ईस्वी में बाज़ौर पर पहला भारतीय आक्रमण किया और उसने अपनी आक्रमण में भेरा को जीता। बाबर ने दूसरी बार सितंबर 1519 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया, मगर सफल नहीं हुआ। बाबर ने तीसरी बार 1520 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसने भेरा, बाज़ौर, सियालकोट पर अधिकार कर लिया। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और युद्ध में बाबर की विजय हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों को युद्ध नीति, तुलगमा, युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। उस्मानी विधि के अंतर्गत 2 गाड़ियों के बीच खाली जगह में तोप को रखकर चलाया जाता था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक 2 योग्य तुर्की अधिकारियों ने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोप खाने का नेतृत्व किया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के मुख्य कारण एकता का अभाव, अकुशल सेनापतित्व तथा अफगान सरदारों की उससे क्षुब्धता थी। राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध का मुख्य कारण भारत में बाबर का रहने का निश्चय था। राणा सांगा और बाबर के बीच शक्ति प्रदर्शन आगरा से 40 किमी दूर खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदिनी राय ने हिस्सा लिया था। बाबर ने खानवा युद्ध के समय अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए जिहाद का नारा दिया और साथ ही जीवन भर शराब न पीने की कसम खाई। बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त की। उसके बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। उसने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा इस युद्ध में की। बाबर ने 29 जनवरी को 1528 ईस्वी में चंदेरी पर आक्रमण कर राजपूत सरदार मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी के युद्ध में राजपूत स्त्री, पुरुष, बच्चों सहित भयंकर जौहर व्रत का अनुष्ठान किया। बाबर ने 6 मई 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया। अब उसके साम्राज्य की सीमा सिंधु से लेकर बिहार तक फैल गई। जब बाबर 48 वर्ष की आयु में बाबर की 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को
एक बीमारी से मृत्यु हो गई। बाबर के भारत पर आक्रमण के पश्चात कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार उत्तरी भारत में काबुल और कंधार सम्मिलित हुए। बाबर को आगरा में नूर अफगान बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल ले जाया गया। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद कहा था कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए फिर नहीं, जिसका उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है, भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों एवं फूलों तथा फलों का विस्तृत वर्णन किया है। बाबर को एक इतिहासकार ने आत्मचरित लेखकों का बादशाह कहा। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया था। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया, जिसे नूर अफगान कहा जाता है। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद शैली का विकास किया। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद इरकिस और अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में और श्रीमती बेब्रिज ने अंग्रेजी में किया था।